देख रहे हैं अवाम की आवाज़ और मैं हूं महविश सिद्दीक। 28 दिसंबर रात 1 बजे कराची शहर में आग लगी और ऐसी जगह पर लगी जो कि कराची का एक फाइनेंशियल हब कहा जाता है जिस इलाके को। यहाँ पे कारोबारी अफराद होते हैं, टिम्बर मार्केट है, लकड़ी के गोदाम मौजूद है और खरबों रुपए की लोगों की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर थी। लेकिन आग रात के 1 बजे भड़की और 15 मिनट के अंदर सफाई हस्ती से मिटा दी है उसने कई गोदाम। 144 के करीब जो है वो दुकानें कही जा रही हैं जो कि इसमें जली हैं और 100 से ज़्यादा लोग के घर जल गए। लेकिन खुशकिस्मती ये थी कि कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन खरबों का माली नुकसान का अजाला कौन करेगा और आवाम का क्या हाल है इस सिलसिले में आइए आपको दिखाते हैं। छोटी सी गली के अंदर हम घुसे, उसके बाद एक बड़ा सा ये गोदाम है, उसके अंदर एंटर हुए हैं तो बिल्कुल सामने ही पूरा शहर जला हुआ हमें नजर आ रहा है। ये देख रहे हैं आप क्या हालात हो रहे हैं। इतना बड़ा गोदाम है और लकड़ी का था, भूसा था, किस तरीके से जला है, सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे कोई ब्लास्ट हुआ है यहाँ पे। आए आपको आगे चल के दिखाती हूँ मैं। आप ये देख रहे होंगे बिल्डोजर्स घूम रहे हैं और कुछ गाड़ियों में सामान जा रहा है। मेरे ख्याल से जो बच गया होगा सामान वो है। काफ़ी सारे लोगों की तादाद यहाँ मौजूद है। दुकानों के शटर्स यहाँ पे टूटे हुए, जले हुए पड़े हुए हैं। और ये देखिए ये रेजिडेंशियल एरिया है, सारे फ्लैट्स बने हुए हैं जो कि काफ़ी पुरानी कंस्ट्रक्शन है लेकिन उसके बावजूद सब जल चुके हैं। ये साइड्स हैं और यहाँ का जो एरिया था ये पता नहीं यहाँ बिल्डिंग्स होंगी, दुकानें होंगी, लोगों से पता करती हैं तो बिल्कुल तबाह हो गया। अच्छा मुझे बताएं, यहाँ पे पहले दुकानें हुआ करती थी जी? कितनी दुकानें थी इस एरिया में? इस एरिया में तो सारी बड़ी बड़ी दुकानें थी यहाँ पर। सारी लकड़ी की? सारी लकड़ी की। कारखाने थे बाकायदा? कारखाने नहीं थे, मतलब लकड़ियाँ पुरानी थी, बर्मा टेक वगैरह की। अच्छा तो यहाँ देखें ये अभी तक ये लोग सामान जो है खुद अपनी मदद आपके साथ लोग उठा रहे हैं। तो गवर्नमेंट के कोई इदारे थे जो कि इस तरह सामान जो बचा था उसकी उसको सेव कर रहे हो? गवर्नमेंट तो कोई आई नहीं है यहाँ पर, ये सब अपनी मदद आप कर रहे हैं सब लोग। आपका कुछ नुकसान हुआ है क्या? नहीं, हमारा नुकसान नहीं हुआ, मतलब हमारी रिहाइश ही है यहाँ, इस बिल्डिंग के पीछे वाली बिल्डिंग में। उसको तो नहीं नुकसान हुआ उस बिल्डिंग? लेकिन रात को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर भी आग आ जाएगी, तो उसी टाइम पे फिर बिल्डिंग वालों ने ऐलान किया कि बिल्डिंग खाली कर दो। तो आप लोगों ने अपना सामान उठाया था फिर? नहीं, हमने तो फिर अल्लाह तवक्कल छोड़ दिया था, हम चले गए। तो खुद चले गए? खुद चले गए। सारी बिल्डिंग्स में से लोग खाली हो गए? हाँ, ये तमाम बिल्डिंगें खाली हो गई थी। ये तो बड़ा केओस होगा, लोग भाग रहे होंगे और परेशानी होगी। तो जाहिर है वो तो हर किसी को परेशानी होगी तो भागेगा ना, अपनी जान को सेव करेगा। ये जो सामने फ्लैट है ये भी सारे रिहायशी थे? जी, ये सब रिहायशी ही है। और अब इन बिल्डिंग्स में खड़े होना कितना ज्यादा रिस्की है ना? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है ही रिक्सी यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर तकरीबन 400-450 दुकानें तो यहाँ पर थी मार्केट में, और ये गोदाम था बहुत बड़ा, इसमें भी तकरीबन 200 के करीब दुकानें थी। ये समझ लीजिए कि आप ये लाखों करोड़ों का नहीं, अरबों रुपए का नुकसान। बताइए आपका कितना नुकसान हुआ है? हमारा तकरीबन यहाँ पर 6 भाई हैं हम लोग, तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ का माल हमारा, सिर्फ हमारा 2 से 2.5 करोड़ का माल था। क्योंकि हाँ, खानदानी कारोबार होगा वो सब तबाह हो सब तबाह। जो 40 साल से हमने और हमारे वालिदैन ने, वालिद साहब ने यहाँ बनाया था, सब कुछ ख़त्म हो गया। गया। अच्छा तो अभी इतना कारोबार था, आपकी रिहाइश भी क्या यहीं पे थी? करीब में ही हमारी रिहाइश है और यहाँ हमारा कारोबार था। तो अभी आपसे किसी ने पूछा है कि इतना करोड़ों का जो नुकसान हुआ है उसकी इंश्योरेंस वगैरह कुछ आपकी मदद? नहीं, अभी तक ये सिर्फ आ ही रहे हैं और दौरा कर रहे हैं और देख रहे हैं और तसल्लियाँ दे रहे हैं। कोई अजाला नहीं हुआ और करना चाहिए। खुद से भी इंश्योरेंस वगैरह करा के रखी थी? नहीं, यहाँ ऐसा था कि इंश्योरेंस वगैरह को तो कोई हिसाब किताब ही नहीं था। नहीं होती है? नहीं, किसी एक दुकान की इंश्योरेंस नहीं है? नहीं, बाहर जो बड़ी दुकान है उनकी तो इंश्योरेंस थी। ये एशिया की सबसे पुरानी और कदीम पहली मार्केट है, और यहाँ जो ये जो नुकसान हुआ ये अरबों खरबों नहीं करोड़ों का। अल्लाह, कितने अफसोस की बात है। लेकिन वजह क्या नजर आ रही है आपको? वजह क्या है आग लगने की? किस तरह से इतनी बड़ी आग लग गई? वजह यही है कि केबल्स की वजह से जो है ना, सर्किट की वजह से आग लगी है। शॉर्ट सर्किट हुआ? जी हाँ। इतनी बड़ी तबाही कितने घंटों में ये तबाह हुआ है? ये तकरीबन 1 बजे से आग स्टार्ट हुई है तकरीबन, और देखते देखते ये सुबह तक जो है ना
दो से 3 घंटे तक यहाँ कोई फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी नहीं आई। 2-3 लेकिन हम घंटे। आधे घंटे बाद पहुंच नहीं, गए। हमारी यहाँ 4 दुकानें थी। तकरीबन यहाँ 12:30 बजे आग लगी थी और हमारे तकरीबन 1:30 बजे इतला दी। तो हम लोग यहाँ फ़ौरन पहुँचे हैं और हम अपनी यहाँ दुकानों पे खड़े थे। आग बिल्कुल कोने से स्टार्ट हुई है। उसके तकरीबन आधे घंटे बाद 2 फायर ब्रिगेड्स आई है और उनके पास सिर्फ इतना पानी था, वो 15 मिनट तक उन्होंने पानी मारा है और वो चले गए। उसके बाद ये पूरी उनके पास पानी उसके बाद हमारी आंखों के सामने ये पूरी हमारी दुकानें जली है। पूरी हमारी दुकानें हमारी आंखों के सामने। डीजल खत्म है उनके पास, बिल्कुल भी नहीं, ना सीएनजी वगैरह। रात को 1:30 बजे तक यहाँ पर पूरे लोग यहाँ पर है ना तमाशा बने हुए थे। पूरी जगह पूरा ब्लैकनेस हुआ होता है। इतनी के इंतहाई तीसरे दर्जे की आग करार दी गई है इसको। अरे कोयले का ढेर लग चुका है। अब देख रहे हैं कोयले का ढेर है। ये पूरी बिल्डिंग बनी हुई है और ये तबाह हो गई है। ये दुकान नहीं, मुझे तो नहीं मालूम है भैया, इनको मालूम है। ये दुकान ये दुकान जी इतनी बड़ी दुकान ये पूरी जाया हो गई। जाया हो गई। और इसके ऊपर क्या था? ये जमात खाना है ये। अच्छा, यहाँ लोग मौजूद थे उस वक्त जब आग लगी? ये आदमी तो कोई मौजूद नहीं था। 11:30 पौने 12 बजे के टाइम पे आग लगी अच्छा, है। यानी बाकी जो सामान जला है यहाँ माली नुकसान था। बस जाए माली अच्छा, आग यहाँ से शुरू हुई थी या वहाँ पीछे से? ये पीछे से कोने से था। वो इतनी दूर से शुरू हुई है? बिल्कुल। तो यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा? कम से कम पौना घंटा। पौने घंटे में आग यहाँ पहुँची है। इस बीच कोई मदद के लिए कोई लोगों ने? दो गाड़ियाँ आई, 2 गाड़ियाँ आई। तो एक का पाइप फटा हुआ था और एक में पानी नहीं था। पाइप तो अभी भी बहुत सारे फटे हुए फायर टेंडर्स यहाँ पे मौजूद हैं। हाँ, तो वो उन्होंने बोला एक में पानी नहीं था और एक का एन में पाइप फटा हुआ है। अच्छा, फिर उसके बाद कोई नामो-निशान? फिर नहीं था। फिर ये अंदर गई आग, आग अंदर चली गई, फैलते फैलते फैल रही। पूरा यानी ग्राउंड कर दिया था। अच्छा, तो यहाँ के मालिक कौन है दुकान के? सब मालिक हैं, हम भी मालिक हैं। मेरी 6 दुकानें हैं। ओह, कितना आपका कितना माली नुकसान? कम से कम 5 करोड़ का मेरा नुकसान है। इंश्योरेंस थी उसमें? इंश्योरेंस नहीं थी, कोई पुरानी लकड़ी की इंश्योरेंस नहीं होती। अच्छा, तो खाने पीने का इंतजाम हुआ है? जी हाँ, जी हुआ है खाने पीने का। हम करा है, इन्होंने एम के वालों ने करा। अच्छा। जी। अच्छा, इतने सारे लोग ये बीच में आ रहे। बच्चे, आप लोग कहाँ से आए हो? देखिए, ये इमदादी कार्रवाइयों में हमेशा से इस तरह से बीच में लोग आते हैं तो रुक जाता है काम। अब ये देखें, ये लकड़ी के बड़े बड़े ये लेकर जा रहे हैं, ये मलबा उठा रहे हैं। ऐसी बिल्डिंग है कि ये कभी भी गिर सकती है। इसके नीचे तो खड़े होना भी आसान ये है। हमारा जमात खाना है। अच्छा, ये हमारी कम्युनिटी की अंजुमन की जमात खाना है। अच्छा, जमात खाना है। लेकिन देखिए, बिल्डिंग की हालत ऐसी है ना। बड़ी दुकान थी ना, जल गई थी। ये पूरी दुकान है ये हमारी। ये हमारा सारा माल जल गया इसका भाई का मेरा। अच्छा, तो ये आप अपनी मदद आपके साथ साफ ये करवा रहे हैं? सब मजदूर हमारे मार्केट के मजदूर थे सारे। अच्छा, सब ये- हेल्प कर रहे हैं और सारे। ये जो ये बिल्डोजर वगैरह है, ये- आप लोग ने खुद मंगवाए ये हैं? खुद ही आए हैं बेचारे ये सब। अच्छा, ये खुद आए हैं। जी परेशान हो गए सारे। मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं, गधा गाड़ी चलाते हैं। रोज का आपका हाँ, रोज तो आज की रोजी तो गई, कल की भी आपकी गई। क्या करें, अभी परेशान हो गए। फिर पूरा परेशान है हम लोग से तो। और कुछ आप लोगों के खाने पीने का बंदोबस्त किया है यहाँ? कोई नहीं है खाने पीने का। गवर्नमेंट भी ऐसी है, कोई आते नहीं है। हम लोग खुद मजदूरी थी रोज का। अभी ये सारा तो ये इतनी सी एक दुकान में कितने मजदूर काम करते हैं? ये तकरीबन 100-150 आदमी 100-150 सिर्फ इस दुकान में। तो फिर तो ये जो 400 दुकानें हैं, इसमें तो हजारों की मार्केट में 150-200 दुकानें थी। 150-200 दुकानें। जी हाँ, मजदूर कितने काम करते होंगे यहाँ? 100-125 मजदूर थे। इन तमाम के घरों में चूल्हा गाड़ियों नहीं वाले, जला होगा। गदा गाड़ियों वाले हैं, सुजुकी वाले हैं, बहुत हैं मजदूरी करने। टेम्पर मार्केट इतनी बड़ी है, अभी इतना नुकसान हो गया। अब यहाँ सब रोड अच्छा, पहले से कोई इंतजाम था यहाँ पे आग बुझाने का? क्योंकि पहले भी यहाँ पे बराबर वाली मार्केट में आग लग चुकी है। लोगों को अंदाजा था कि कितनी बड़ी आग हो जाती है। नुकसान हुआ था, बहुत नुकसान हुआ था। फायर ब्रिगेड वालों की वजह से हुआ था। ये लेट करवा दिया, पानी के टैंकर भी नहीं आ रहे थे। इनकी लापरवाही की वजह से हुआ है। गाड़ी वालों के पास ऑयल भी नहीं था, पानी वगैरह भी नहीं था, तो इसलिए ये लोग लेट हो गए बहुत। पानी का अगर ये लोग अगर पहले आते ना तो ये इंशाल्लाह कवर हो जाता, मगर इन्होंने बोला पानी नहीं है, ये नहीं है, पेट्रोल नहीं है गाड़ी की वजह से। ये लोग मेरे ख्याल में आगे पंप के पास गए थे गार्डन की साइड पे, वहाँ भी पानी नहीं दिया, इनको वापस भेज दिया गया। पानी की बहुत परेशानी थी, इस वजह से आग बढ़ गई। अगर तो शायद कवरिंग हो जाती है, पे ये आ जाते तो ये आग बुझ जाती। अच्छा, तो ये फायर टेंडर्स जो होते हैं, ये पहले से भरे हुए नहीं होते हैं? नहीं, पहले नहीं होता। इनको जब फोन करते तब ये जाते भरने के लिए। अब इतनी देर में तो भरने में लगाएंगे। हाँ, तो इतनी हाइड्रेन वाले पानी भी नहीं देते ना, हाइड्रेन वाले पानी भी नहीं देते इनको। इनके मखसूस पंप होते हैं, वहाँ से इनको पानी मिलता है। ये गार्डन पे एक वाजा का हाइड्रेन है, वहाँ गए, वहाँ से पानी नहीं मिला, ये वापस आके खड़े हो गए। मखसूस लोग लेवल की आग है यहाँ पर, हाई लेवल की आग लगी है यहाँ पर मार्केट के अंदर, बहुत हाई लेवल की, जिसमें सबका नुकसान हो गया है। मेरे हिसाब से ये पहली दफ़ा है इतना बड़ा हादसा हुआ है।
कुछ भी नहीं है, ऐसे कोई जरिया ही नहीं था इनके पास, कोई भी ऐसा पानी का और कुछ था सिवाय ही पानी के अलावा कुछ नहीं था। ठीक है, यानी मट्टी से भी नहीं बुझाई गई मट्टी है। से भी नहीं बुझाई। ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, आप दुकान मालिकान हैं? अच्छा, कितना नुकसान हो गया आपका अभी तक? अब इसका तो बहन कोई खुमियाना लगा नहीं सकते। 6 दुकानें थी, सब में माल भरा भरा था। 6 दुकानें, और मजदूर आपके पास कितने थे? मजदूर 4-5 आदमी लगे रहते थे काम करने में। आपको कितने बजे पता चला कि आग लगी? मुझे तकरीबन रात को 1:30 बजे 2 बजे के करीब फिर आप लोग यहाँ पे आए? हम यहाँ पे आए, जब तक ये मार्केट पूरी जल के राख हो चुकी थी। कोई अपना फायर ब्रिगेड वगैरह नहीं पहुँच सके यहाँ पे जी। कोई जब तक आप लोग पहुँचे अच्छी खासी मार्केट जल चुकी थी, फायर ब्रिगेड भी नहीं थी, तो आप लोगों ने कॉल वगैरह की? बहुत किया, बहुत लोग भाग तोड़ की, हर लोग आदमी जो ना फायर ब्रिगेड के पीछे भागते रहे। किसी फायर ब्रिगेड में पानी नहीं, किसी को कोई बोले डीजल नहीं। डीजल नहीं है, डीजल दिया तो बोलने पानी नहीं है। आप लोगों ने खुद दिया? जी डीजल दिया, डीजल भी आप लोगों ने खुद दिया? डीजल के बाद बोलने पानी नहीं है। पानी जो पाइप फटे हुए हैं, सही तरह की बाबा आदम के जमाने की फायर ब्रिगेडें रखी हुई है, जदीद हालात नहीं है, हुकूमत की ना ही ली है सारी। अच्छा, अभी हुकूमत ने ऐलान किया 1 लाख रुपए रोजमर्रा खर्चे के इमदाद देने का। ये अल्लाह की जात देने वाली ऊपर हुकूमत क्या देगी किसी को, ये मुझे हुकूमत खुद मांगेगी। हुकूमत खुद खा ले तो बहुत है, तो हमको क्या देंगे। अच्छा, अभी जो जिनका नुकसान हुआ है, आप लोग बैठे हैं, इस हालात को रो रहे हैं, ऐसी हालत देख रहे हैं, तो आप लोगों के खाने पीने का इंतजाम कुछ ऐसा? नहीं, हमारे घर बार सब कुछ यहाँ पर ही है अल्लाह के हुक्म से। हम अपने घरों को खा पी कर आते हैं, यहाँ पे कोई ऐसा मसला नहीं है। इनसे कोई उम्मीद हम नहीं रखते, सिर्फ अल्लाह की जात पे भरोसा रखते हैं। अच्छा, अब कितना टाइम लगेगा दोबारा से आपको ये कारोबार चलाने में? और हिम्मत मर्दा करेंगे और मदद खुदा होगी बस। हम अपने आप में 1 साल लगेगा। अच्छा, अभी आप लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट दोबारा से ये दुकानें बनाए, कुछ करे आप लोगों के लिए? ये जैसे पहले आग लगी थी तो बनाई गई थी। चाहता तो जाहिर बात है, हर आदमी चाहता है कि भाई उनको दुकानें बन जाए, उनके घर आबाद हो जाएं। अच्छा, बाकायदा लोगों के पास पेपर्स हैं मौजूद, कागजात मौजूद हैं दुकानों के कि वो बाकायदगी से वो अपना डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके हासिल कर सकें? यानी अभी आप लोगों से किसी ने मांगे हैं डॉक्यूमेंट्स कि आप जमा कराएं, आपकी कितनी दुकानें, आपकी कितनी दुकानें, आपका कितना? नहीं, अभी तक तो बस ये सिर्फ सर्वे कर रहे हैं, सारे जो भी आ रहे हैं ना सब सर्वे कर रहे हैं। अच्छा, उनका सवाल क्या होता है सरकारी अधिकारियों का? बस क्या हुआ, कैसे जली, कितना नुकसान हुआ, पूरी आप देख रहे हैं पूरी मार्केट जल के राख हो गई ना। फायर ब्रिगेड के अमले से कोई बड़ा एहसार नहीं आया? नहीं, यहाँ से कोई बड़ा हमला नहीं आया। कोई साजिश तो नहीं हो सकती? ये हम कुछ नहीं कह सकते, इसका अभी बात का अंदाजा ही नहीं है ना। दुश्मनी में आग नहीं, ये कुछ नहीं है, किसी भी हम इल्जाम तराशी नहीं करते। ये अगर हमें पता होता वजह तो हम इसको बचा देना। अच्छा, यहाँ पे रात के वक्त क्या लोग आग जला के बैठते हैं? नहीं, यहाँ पे नहीं बैठते, ये मार्केट थी, गैस लीकेज कुछ? यहाँ पे पूरी मार्केट थी, यहाँ पे चौकीदार बैठता था। हम शाम को दुकानें अपनी बंद करके घरों को चले जाते थे। आप यहीं पे रहती हैं? नहीं, यहाँ नहीं रहती। हम आगे रहते हैं। यहाँ देखने आई हैं कि क्या हुआ? हमने रात को हाँ टीवी में देखा था, हम यहाँ देखने आए थे सब। हम तो हमारा अफसोस तो बहुत हो रहा है, क्या कर देंगे, कुछ नहीं हो सकेगा, जिसके गए उसके गए। अच्छा, ठीक है, वहाँ पे टेंट लग रहा है, हम वहाँ चलते हैं, वहाँ पे बात करते हैं। हमारी खिड़कियाँ फटी हैं, आग के ब्रेजर से फटी हैं, और 7-7 मंजिला की आग थी ये परसों रात को, और गवर्नमेंट ये बोल रही है हमारे पास पानी नहीं है। बच्चों का 2 जहेज का सामान था, सारा जल चुका है। ये देखिए आप, ये जहेज था इनका पूरा, ये जल चुका है। यहाँ खड़ी करते थे हमेशा लोडिंग करके जाते थे, तो उस रात क्या हुआ था? आप गाड़ी खड़ी करके गए थे? हाँ, शाम को मैं खड़ी करके गया 7 बजे। फिर क्या हुआ? फिर 7 बजे हम लोग चले गए घर पे। ये रात को मेरे घर में पौना 1 बजे आग लगी। आपको किसने बताया? हम लोग मोहल्ले वालों ने बताया। फिर आप कितने बजे यहाँ पे आए? मैं आया 1:15 बजे। तो फिर आपने कोशिश की मैं अपनी गाड़ी निकाल लूं? वो बढ़ गई थी ना, बहुत आदमी खड़े होने की जगह नहीं थी। यहाँ तक पहुँचने की भी नहीं थी। यहाँ से स्टार्ट हुई है, भरती गई गाड़ी, हम लोग यहाँ खड़ी है। तो अभी जो आप गाड़ी में बैठे हैं, आपने क्लेम किया है कुछ? गवर्नमेंट ने आपसे डॉक्यूमेंटेशन मांगे कि आपका कितना नुकसान हुआ? नहीं, अभी कुछ खाली वो फोटो कॉपी हुई है, दे दी हम लोगों ने, जमा कराया।
आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये एक रास्ता था। ये घर था, रास्ता नहीं है जी, ये घर था। इसकी दीवार, हाँ इसकी दीवार तोड़ दी थी क्योंकि पीछे आग लगी थी, इस वजह से दीवार तोड़ दी थी। यहाँ से निकल के बुझा रहे वो आग बुझा रहे थे ना यहाँ से। अच्छा ठीक है, हम अंदर चलते हैं। ओह, ये देखें आप, ये पूरी मुतासरीन की लाइन है यहाँ पे, जिनके घर थे वो यहाँ बाहर निकल के बैठे हुए हैं चारपाइयों पे। आप ये देख रहे होंगे कि पंखे तक जले हुए हैं, लोगों के कपड़े जले हुए हैं, तमाम सामान जला हुआ यहाँ पड़ा है। और आप देख रहे हैं, ये देखें, मैं आपको दिखाऊं। हाँ देखो, अच्छा शीशा से हम कुछ गरीब है भाई, किराए के मकान में रहते हम लोग। अब कहाँ रह रही हैं? हम आगे बिजली में रह रहे हैं हम लोग। हमने सबके पीछे सबके जप्पे सबको ले लिए। सारा सामान हम अपने घर छोड़ सके छामा बच गया झूठ की बोल। ये कागजात है। नहीं कायदा था, मैं फाइल इसी अस्पताल में, मैं तो ऐसे लेके लेने गई थी, लेकिन ऐसे बाजी ऐसे हम बुरे हाल घर छोड़ के अपने जान बचा के निकले। अभी कहाँ रह रही हैं? हमें आज भी नहीं मिले थे, हम अभी घर सबके ताले लगे हुए भाई, छोड़ छोड़ भाग क्या करे के करता। रिश्तेदारों के घर भागे हैं। हाँ मामू भाई के घर ले। अच्छा, सब इससे पहले भी आप आ चुके थे ना, ये पहले भी मतलब इंटरव्यू दिया था शाहिदा के नाम से ना, जो दिया था। इनकी बीवी शौहर है नहीं, बेवा हैं, और इनके बच्चों का दो जहेज का सामान था, सारा जल चुका है। देखिए, हाँ ये वही जहेज का सामान है पूरा, ये देखिए आप, अब इससे जल गया है। पहले भी अभी ये देखिए आप, ये जहेज था इनका पूरा, ये जल चुका है, खाक हो गया है। ये सब अंदर मौजूद था। जी अंदर मौजूद और था। जो लोग थे वो और कैसे अपनी जान बचा बस के वो बाहर पहले भागे? जब पता चला, पहले हाँ पहले बताया ने आपकी बहुओं का सामान नहीं ना, हमारे नहीं हमारी सिस्टर है वो। तो अभी वो ये बैठी हुई है यहाँ पे, लेकिन वो दे नहीं सकते आपको कुछ इंटरव्यू, इतनी हिम्मत नहीं है करने बताने की कि भाई कुछ बता सकें अपने आप की। बस ये कह सकते हैं कि है ना, इनके लिए कुछ हेल्प की जाए आला हुकम से। आप इधर आए, इधर आए, ये इधर देखिए पूरा घर जल गया, किचन बाथरूम कोई चीज नहीं बची। इससे ज्यादा मजीद हालत ऊपर के घरों की खराब है। ये मेरे बड़े जेठ का घर है। नहीं, इनके देखें पूरा घर बिल्कुल, यहाँ तक के इनके हालत देखें, इनके किचन देखें, ये इनका घर है, इनका घर है। आप देखें ये बिल्कुल झुलस चुका है, कुछ भी नहीं बचा, बचने की जगह ही नहीं थी। यहाँ तक कि अपनी जाने, अपने बच्चों की जाने बचाई है ना, वो भी हमारे लिए बहुत, हम लोगों के लिए ऐसा हो गया था कि हम 2 दिन तक समझ ही नहीं आ रहा था कि करे क्या। हमारे बच्चे कि हम एक आग का प्रेशर बहुत था, इतना प्रेशर था कि हम चप्पल भी नहीं ले सके। हमारी खिड़कियां फटी हैं, आग के प्रेशर से फटी हैं, और 7-7 मंजिला की आग थी ये परसों रात को। और गवर्नमेंट ये बोल रही है हमारे पास पानी नहीं है। इन्होंने 1 घंटे के लिए सप्लाई बंद कर दी थी, बोला हमारे पास पानी नहीं है, पानी फायर ब्रिगेड हम लोग अरेंज कर रहे हैं। अगर वो 1 घंटा कवरेज करते तो शायद थोड़ा बहुत बच जाता, दूसरों का, भले हमारा तो जल गया था ना, दूसरों का बच जाता। हाथ और घुटने तक जल चुके हैं। हमारे वाली सबके पाँव तलक जले हैं। उन्होंने क्रेन के जरिए उनको ऊपर से उतारा है परसों रात को, मेरी वालिदा को, वो जो ऊपर से फंस गए थे रात को, परसों नहीं उतर सके क्योंकि टंकी, जख्मी लोग भी हुए, नुकसान पहुँचे है। ये रिपोर्ट थी कि किसी को जानी नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ है, क्यों नहीं हुआ? काफी लोग बच्चे हुए जख्मी हमारे। मेरी बड़ी बेटी को लेकर जा रही थी तो एकदम आग आ रही थी, मैं उसको सेक से बचाया इतनी मुश्किलों से। देख रहे हैं कि ये बिल्कुल एक प्रेशर के साथ कह रहे हैं, जिस तरह से फिल्मों में होता है, बॉम्ब ब्लास्ट होता है, खिड़की में से आग के शोले अंदर आए हैं और सब कुछ पिघला दिया है। ये देखें, ये घड़ी, घर का सामान, सब कुछ जल चुका है। ये आग के शोले यहाँ से निकले हैं और सब कुछ जला के राख कर दिया है। फर्स्ट फ्लोर है ये फर्स्ट फ्लोर है, और ये कह रहे हैं कि ये 7-7 मंजिला आग थी, और ये वही जगह है जहाँ नीचे खड़े होके मैं मार्केट से देख रही थी कि लोग किस तरीके से रह रहे हैं। तो ये अपने घरों के, हाँ? ये पूरा जला हुआ है, पूरा सिस्टम, कुछ भी नहीं बचा इसके अंदर, सब खाक हो गया है बिल्कुल। हम तो सोए हुए थे, बस इस तरह 12:30 बजे आग लगी है। हमने बहुत, हम अल्लाह का शुक्र करते हैं कि हमारे मासूम बच्चे भी बच गए, हमारे लिए बहुत है, लेकिन हम तो बेघर हो गए ना, हमारी तो छत से छतें चली गई। ये तो आपको ये तो थोड़ा नजर आ रहा है, आप ऊपर के पिलरों पे देखेंगे तो आपके भी आंसू निकल जाएंगे कि कुछ बचा ही नहीं।
कि अभी यहाँ स्मेल आ रही है जलने की अभी तक। फ्रिज का आप देखें कि क्या हाल हो गया है यहाँ पे, अंदर तक आई है वाकई। और यहाँ पे तो अभी तक तपिश है। ये बाथरूम की अच्छा, यहाँ पे ज्यादा लोग ना आए क्योंकि ये गिरने का खदशा है इस जगह का, क्योंकि हाँ। बहुत कमजोर हो गई है। ये WC बाहर आके फटी है, बाथरूम की WC जो थी वो बाहर आके फटी है। होता तो वो कहाँ जाता। आप टंकी का अंदाजा देख लें यहाँ से, हमारी ऊपर की टंकी थी कि वो थी। फिर तो आपको पता चल जाएगी आग की कि ये घर है, यहाँ पे लिफ्ट आई है और सामने जो वो टैंकी है वो ब्लू कलर की जिसमें पानी होता है वो तक जल गया। ये दरख्त कितना बड़ा है ये जल गया। शोहर के पैसे जोड़ जोड़ के, बच्चों के पैसे जोड़ जोड़ अपनी अलमारी बनाई थी, वो भी नहीं बची। मैं घर पर आई, मेरी तो चीख, मैंने कहा ये क्या हो गया मेरे घर का हाल। बहुत मैं इतनी परेशान, मेरे घर का, मेरे बच्चों के कपड़े तक भी नहीं, इसमें सारी चीज़ों का झूला भी वहाँ पे जल गया। मेरे किचन का, मेरे बर्तनों के हाल देखो, मेरे बाथरूम फ्यूज खत्म हो गया। ये वो लोग हैं जो चंद पैसे जमा कर करके घर की एक चीज सालों में खरीद कर लाते हैं तो इनके हालात बेहतर हो पाते हैं। बेचारी लड़की कह रही है कि मैंने इतने पैसे जमा करके एक लकड़ी की अलमारी यहाँ पे लगवाई थी जो आज कहाँ है बिल्कुल नजर नहीं आ रही, खंडर बन चुका है। ये तीसरा फ्लोर है ना, तीसरा फ्लोर। के बर्तन देखे, मेरा सारा सामान देखे, बिल्कुल बिल्कुल झुलस गया फ्रीजर देखे, मेरा पंखे के हाल देखे, मेरा पंखा नया लगा हुआ था बिल्कुल, मेरी शादी को इतना टाइम भी नहीं हुआ हुआ। ये देख रहे होंगे, ये बर्तन है इस घर के, ये क्या हाल हुआ। अल्लाह तौबा, ये तो स्टील की देगची मेरी नई है, मैंने यूज भी नहीं करी, एक कह रही हूँ ना, एक मर्तबा भी इस्तेमाल नहीं करी। सिल्वर की देगची का ये हाल हो गया, इतनी बुरी आग थी। कोई बुझाने नहीं आया, कोई नहीं आया। खत्म हो गया फायर ब्रिगेड में, बिल्कुल पानी खत्म हो गया। जब तक लेने गए, इतना फोन वगैरह करे, उसके बाद आके जब पता चला सारा झुलस गया, आगे तक आग चली गई, जब जाके फायर ब्रिगेड आराम से आई है। मेरे हम लोग सब बेघर थे, हम लोग सब रोड पे, हमको भगा दिया गया था। यहाँ पर हम लोग खड़े होने जैसा था ही नहीं ना। झूले में तो उतारा और नीचे उतरी है बस। झूले का जिक्र कर रही है, ये झूला इनका देखें कि क्या हालत हो गई। टीवी की हाल देखे, मेरे टीवी की, मेरे फ्रिज का हाल देखे। खाली मैंने घर को अपने ऐसा बनाया था कि लोग देखते थे, वो बोलते थे कि ये घर है। अभी मैं अपने घर को देखती हूँ, मुझे खुद को रातों की नींदें नहीं है, खाना अच्छा नहीं लग रहा, क्या करें। ये बुरखा भी हमारा नहीं है, हमारे रिलेटिव ने भेजा है, थैलियों में डाल डाल के। बुरखा तो पहनो कम से कम, फटे हुए कपड़े। अपने पापा को क्या फोन पे कह रही थी, पापा कुछ नहीं, मेरा स्कूल का बैग तो बचा लेते। स्कूल का बैग नहीं बचा, नहीं बचा स्कूल का बैग। पापा को बोला था क्या पापा को फोन करके क्या बोला था आपने? मैं कहा था स्कूल का बैग न संभाल कर। स्कूल के पेपर हो गए थे, सब जल गए, कॉपी जल गई ट्यूशन की। हाँ। अब स्कूल नहीं गई तुम? तो स्कूल की छुट्टी थी ना, तो नहीं गई, सब जल गया। सब जल गया, आपने देखा था जलते हुए? इसके जूते भी नीचे पड़े हुए हैं। तो मेरी बेटी कह रही है मम्मा मैं स्कूल कैसे जाऊंगी, मेरी बच्ची मेरे शौहर कह रहे हैं अफशा मेरे कपड़े जल रहे हैं मेरी बेटी की, मैं अपनी बेटी के कपड़े नहीं बचा पा रहा हूँ कि मैं अपनी बच्ची के कपड़े तो बचा लो, मेरी बच्ची क्या पहनेगी। आज तक हम अपने बच्चों के कपड़े दूसरों को देते थे पहनने के लिए, आज हम दूसरों के मांग कर अपने बच्चों को पहना कर आए। अच्छा से बोलते हैं, हम क्या करें, हमारे बूढ़े बिस्तर, हमारा बच्ची का झूला तक जल गया, हमारी कोई चीज नहीं बची, हमारे बच्चों के खिलौने तक जल चुके हैं। हमारे बच्चों के क्या हम लोगों को अब किसी से मांगना पड़ेगा, जो हम लोग खाना किसी दूसरे को देते थे आज हम लोगों को लोग देने के लिए आ रहे। हम क्या करेंगे। आपने मेरा घर देखा ना, नीचे फर्स्ट फ्लोर पर बिल्कुल भी पूरा खत्म हो गया। हमारे घर में तो लाखों के सामान था, कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। मेरे बच्ची का तो कोई एक तन का कपड़ा भी वो जो पहने हुए हैं वही बचे। हमारे बच्चों के पास जूते कुछ नहीं मिलेगा। हमें पता है हमारे हुकूमत कितनों बम धमाके हुए, उनको किसी ने कुछ नहीं दिया, तो हमें क्या मिलेगा। अगर हमारी कोई मदद कर सकते तो हमें हमारे घर ही बना कर दे दे, हमें और पैसों की जरूरत नहीं है, हमारे घर बना कर। अच्छा, अभी फौरी तौर पे आप हमारी जो आवाम है वो आप लोगों का दर्द समझती है, रो रहे हैं सब लोग घरों में बैठ के, उनसे कुछ कहना चाहेंगी कि वो आप लोगों की मदद के लिए आगे बढ़े। जिस तरह से कपड़े, सर्दी का मौसम है, कपड़ों की जरूरत है, बिस्तरों की जरूरत है, आप लोग ने बाहर चारपाइयाँ लगाई हैं, तो क्या लोग आप लोगों की मदद करने आए?
आप लोग चाहते हैं आपकी मदद हो? क्यों नहीं चाहेंगे, हम लोग रोड पे बैठे हैं, सर्दियों के दिन है, आप खुद भी जानती हैं कि हम अपने बच्चों को घर में इतना ढकते हैं। मोजे नहीं है, इतनी सर्दी में सारी रात इस बच्ची ने गुजारी है, मोजे तक भी नहीं है। पापा ने कितनी मेहनत से ये घर बनाया था, कुछ भी नहीं बचाया हमारे घर में, कुछ भी नहीं, सब कुछ खत्म हो चुका है हमारा, सब कुछ। किसी भी वक्त ही हमारा घर गिर सकता है, इतना कमजोर हो चुका है। केमिकल फेंक के फिर जलाया गया है। मैं ये टॉप फ्लोर पे आ गई हूँ, एक बिल्डिंग के, रिहायशी बिल्डिंग है, और यहाँ पे आने का मकसद ये था कि मैं पूरी जगह को अच्छी तरीके से देख पाऊँ। तो किसी से मैं पूछती हूँ कि ये मुझे बताएं, आप इधर आइए, आप मुझे बताइए कि किस तरीके से डिवाइडेड था, यहाँ पे रिहायशी भी हैं, दुकानें भी हैं, किस तरह से है ये? इस तरह से आग वहाँ से लगी थी, हाँ। यहाँ तक पहुँच चुकी थी आग। तो यहाँ पे किसी ने अपनी आंटी को जो है वो टैंक में डाल के बचाया था, कौन था, आप थे? नहीं, यहाँ पर इनकी मेरी अम्मी थी, मेरे वालिद साहब ने बचाया था उनको। कैसे बचाया था? वो यहीं ऊपर थे, आग यहाँ तक आ चुकी थी। उन लोगों ने मेरी वालिदा को टंकी में डाल के फिर फायर ब्रिगेड वालों से लेके पानी डाला है चारों तरफ, फिर भी पानी का वो टैंक दिखाती हूँ, घर के अंदर जो पानी स्टोर करने का टैंक होता है उसके अंदर डाल दिया था अपनी अम्मी को, ताकि वो अपनी जान बचा सके। इतनी छोटी सी जगह में वो अपनी जान बचाने के लिए घुसी हुई थी, क्योंकि यहाँ पे जो थी आग के लपटे मौजूद थे। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतनी पतली गली में, आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाऊं, सीढ़ियों के जरिए चौथे फ्लोर से उन बूढ़ी औरत को उतारा गया, वहाँ से यहाँ तक सीढ़ी लगाई और आपकी अम्मी को बचाया। जी। आपको क्या लगता है किस वजह से लगी होगी ये आग? पता नहीं चला अभी तक तो कोई। पीछे कुछ कर रहे थे ये लोग। ऐसा हो सकता है ना कि सर्दियां हैं, लोग आपस में आग लगा के बैठ जाते हैं। किसी ने केमिकल फेंका हुआ था। केमिकल? हाँ, क्योंकि लगता आग यही है। सादी आग नहीं थी। हाँ, केमिकल फेंक के फिर जलाया गया है। ये तो बेचारे सोए हुए थे, मेरा भतीजा उसका पाँव में देखो लगा, उसने छलांग लगाई थी भतीजे ने। किसको कहाँ लगी? इसको पाँव में। ये क्या है? ये आपने ये दरखास्त में क्या लिखा है? कि कुछ एप्लीकेशन है हमारे घर के बारे में, हमारा तो कुछ भी नहीं बचा है, जो कुछ था सब कुछ चला गया है, सब कुछ दूसरों से मांग मांग के हमने लिया है, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। तो बच्चों के स्कूल के कोर्स, एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ खत्म हो गए। बच्चे स्कूल में पेपर्स कैसे देंगे? कुछ भी नहीं बचा है। जो आता है वो कहता है बस सब्र रखे, सब्र रखे। कितना सब्र रखे? आप लोग कुछ करे तो सही, करता कोई कुछ नहीं है, सिर्फ सब्र रखे, सब्र रखे। पीने से थोड़ी मसले हल होते हैं, और भी तो है ना, और भी तो हमारी जरूरत है, उन्हें कौन पूरा करेगा? हमारा तो कुछ भी नहीं बचा है यहाँ पे। ना कपड़े ना पैसा कुछ। क्या करना चाहती हैं आप? कुछ तो करे वो आके हमारे लिए यहाँ पे। दरखास्त में भी इन्होंने कुछ नहीं लिखा, सिर्फ ये लिखा है कि भाई हमारा सामान जलकर खाकस्तर हो गया, बस हमारी मदद की जाए। सिर्फ ये एक जुमला इन लोगों ने ये लिखा है। अब इसके ऊपर इनको उम्मीद है, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दिया है, किसको देंगे, क्या करेंगे, कुछ पता है? बस ऐसी लिख ली है। सभी को दिया, सभी को दिया बेटा। जल्द आपके ताबू ने कि कुछ करे इसके लिए। फुटपारी पे बैठे हुए हम लोग तो। आप क्यों रो रही हो? तो रोएंगे नहीं तो क्या करेंगे? इसका सामान जल गया है, जहेज का भी सामान हर जल गया है। तारीख लेने वाले थे। कब थी आपकी शादी? ये इसकी मेरी भाभी है ना, इससे आप पूछे ना, इसकी बेटी है। बड़ी मांगने के लिए और बस शादी की सारी तैयारियां थी कि हम लोग इसकी शादी की तारीखें लेंगे, सब कुछ जल के खाक हो गया, सामान कुछ नहीं बचा है। सब अपनी मर्जी, सब इतनी पसंद की चीजें लेकर आई, बस अब देख के वही रो रही है कि कोई चीज बची ही नहीं है। ये हमारे घर का कि किसी भी वक्त ऊपर से पूरा घर गिर सकता है, ऊपर हम जा ही नहीं सकते अपने घर में, सब खत्म हो चुका है। कौन सा आपका कमरा कौन सा था? ये देखिए, ये रोए जा रही है, इसकी अभी शादी थी और इसका पूरा सामान जल गया। ये दो बच्चियां हैं मेरे साथ, क्या नाम है आपका? आप तस्मीना। तस्मीना, क्यों रो रही हो? हमारी सारी कॉपीज, घर खत्म हो चुका है, हमारा पूरा घर। हमारे पापा ने कितनी मेहनत से
ये घर बनाया था, कुछ भी नहीं बचाया हमारे घर में, कुछ भी नहीं, सब कुछ खत्म हो चुका है हमारा, सब कुछ। किसी भी वक्त ही हमारा घर गिर सकता है, इतना कमजोर हो चुका है, कुछ भी नहीं है हमारे घर में अब। जब आग लगी आप कहाँ थी? हम लोग सो रहे थे यहाँ पर, हमारे कमरे में थे? हम लोग इस रूम में थे। ये आपका रूम है? जी। तो सो रहे थे, आपको कैसे पता चला आग लगी? जब आग लगी मम्मी पापा ने उठाया, हम लोग फौरन बाहर भाग के आ गए। हमारे सारे कपड़े, सारी कॉपीज, एडमिट कार्ड वगैरह सब जल गए। अभी आपकी शादी भी होने वाली थी? अभी मेरी मंगनी हुई थी। पूरी शादी की तैयारियां थी, सारा आधे से ज्यादा जहेज का सामान लेके रखा हुआ था, सब कुछ जल के खाक हो गया है, सिर्फ ये राख बची है और कुछ भी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं बचा हुआ है। क्या आप कौन सी क्लास में पढ़ती थी? मैं फर्स्ट ईयर में थी। और कब होनी थी आपकी शादी? 6 महीने बाद। 6 महीने बाद थी। तो सारी चीजें अपनी मर्जी से तुम लेकर आई होगी। कहाँ रखी हुई थी? अलमारी में? अलमारी में रखी हुई थी, बेड के नीचे सब कुछ रखा हुआ, सब कुछ रखा तो तुम लोगों को इतना टाइम नहीं मिला कि वो तमाम चीजें लेके? कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि हम यहाँ घर से बाहर निकले तो हमारे दुपट्टे नहीं थे, पैरों में चप्पलें नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बिना दुपट्टे और चप्पलों के घर से बाहर निकले सब के सब। मेरे भाई तो यहाँ से जंप करके ऊपर उतरे हैं, वो तो पूरा घर जल चुका था, वो इस तरीके से निकले, अगर उन्हें और देर हुई होती, पूरा घर ऊपर से जल चुका था, नीचे तो फिर भी देर में लगी, अगर वो यहाँ से नहीं उतरते तो वो भी जल जाते, वो यहाँ से जंप करके नीचे उतरे थे। तो किसी को चोट तो नहीं लगी? आप लोगों को तो नहीं लगी? नहीं, चोट तो नहीं लगी, पर सब कुछ जल गया। वो बच्चे, उनके पेपर होने वाले थे, वो अपनी कॉपियों की सिर्फ राख उठा उठा के देख रहे हैं, सिर्फ राख। ये देखें, वो अपनी किताबों को देख रही है, ये बच्ची की किताबें हैं। ये आपकी बुक्स थी? जी। किस क्लास में पढ़ती थी? 5। यहाँ रखा हुआ था आपका बैग? जी। आप मुझे बताइए, आप क्या स्टेटस है यहाँ पे आपका? आग कंप्लीट मुकम्मल तौर पर बुझा दी। अच्छा, कुछ जगहों पे अभी भी हीट बाकी है ना, और तबिश है और लोग इस तरह से फिर रहे हैं, तो आप उनको तंबीह कर रहे हैं कुछ? हम भी नहीं कर रहे। ये यहाँ के जो मालकान है ना, ये मौजूद है यहाँ पे, ये अपना अपना सामान समेट रहे हैं, जिस तरीके से सामान उठाते हैं। हमारे पास टाउन की पूरी इंतजामिया है, एक्सीवेटर, शावर वगैरह, जैसे सामान उठाते हैं तो उसको उठा के उसको ठंडा करते हैं हम लोग। असल में जब गाड़ियाँ आई ना, 2 आग यहाँ थी, हम यहाँ खड़े थे, गाड़ी को चिल्ला चिल्ला के 1.5 घंटे के बाद एक गाड़ी आई, उसने लगाया, उसके पाइप फटे में पानी इधर नहीं आ रहा, बाहर निकल रहा। आप तो कह रहे थे कि पहले से पाइप नहीं फटे हुए, तो बाद में फटेंगे, तो कह रहे हैं पहले से फटे हुए थे। हुआ ये था कि जब इधर आते हैं ना, जब आए यहाँ पर, तो एक रश का आलम होता है लोगों का। सुने बात सुने, एक रश का आलम होता है, और वो कोई इधर से पकड़ रहा होता है, कोई, अब हम भी इंसान के हैं, कोई वो नहीं है, कोई जिन्नात या कोई दूसरी मखलूक नहीं है, कोई इधर से पकड़ रहा है, कोई इधर से, आदमी अपसेट हो जाता है। पानी आग पर लग नहीं रहा है, आग पानी को खा रही है। नहीं समझ रही है बात आपको? ये इसलिए कि आग की हीट इतनी थी, जब पानी मारेंगे ना आप, तो वो वहीं ऊपर छुन छुन करके खत्म हो रहा है, पानी नीचे नहीं जा रहा है। अब हमारा प्रोग्राम, अब हमारा जो काम था कि इसको साइडों से लो, ताकि दूसरी जो और बिल्डिंगें हैं ये बचें। ये आग इस पानी के काबू की नहीं है, अब इतनी बढ़ चुकी है। जी हाँ, उस पर आप पानी डालोगे, वो छुन छुन करके खत्म हो जाएगा ऊपर ही। ये पानी से ही, लेकिन उसमें क्वांटिटी चाहिए। अब 1-2 गाड़ी का अंदर आने का रास्ता है, वो ले आए हम। कितनी गाड़ियों की रिक्वायरमेंट थी आग बुझाने की? तकरीबन रिक्वायरमेंट, मगर यहाँ 2 आई, फिर 2 घंटे के बाद फिर आई, इसके अलावा नहीं आ रही। जबकि इतना बड़ा गोदाम है, वहाँ कंटेनर घुसता है। मेरी वजीर आला, गवर्नर, वजीर बल्दियात से ये हाथ जोड़ के अपील है कि ये 2.5 करोड़ आवाम पे रहम करें। 4 ये बाउजर जो फायर ब्रिगेड के पास है, यानी कि एक बाउजर में 5 गाड़ी पानी डलता है, इनके ड्राइवरों का बहाल करें, जिनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नौकरी से निकाल दिया, 10 खानदानों को बेरोजगार किया, और इनके खानदानों को आप बचाएं फाका कशी से, और इन पे रहम करें, और कराची के अवाम पे रहम करें। ज़ीरा बल्दियात के अंडर में शर्जील मेमन साहब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। जो गोश्त मुलाजिम होगा वो गोश्त मुलाजिम होगा। जो ऐसा मुलाजिम जो कि तनख्वाह यहाँ पे ले रहा हो और काम कहीं और कर रहा हो, ये मैं कबूल नहीं करूँगा। फिर कोई भी ताकत हो जाए, मुझे अपनी वजारत छोड़नी पड़े, वजारत छोड़ दूंगा, लेकिन एक भी गोश्त मुलाजिम अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर किसी को सियासत करनी है, असम्बली में तहरीक अल्तवा अगर आएगी तो जवाब भी उसी तरीके का आएगा। जिस तरह के सवालात आएंगे, उतने हकायक हम भी सामने रख देंगे कि असल हकायक क्या है इन चीज़ों के। 2.25 करोड़ की आबादी में
सिर्फ 23 फायर टेंडर हैं। बाउज़र के ड्राइवर नहीं आए। बाउज़र में 40,000 लीटर पानी आता है। अगर वो बाउज़र आ जाते 4 तो 2 घंटे में आग पर काबू पाया जा सकता था, लेकिन अभी 12 घंटे हो गए और अभी भी कई जगहों पर आग लगी हुई है। एक मार्केट में आग लगी है तो आग बुझाने के लिए हमें जो ताउन की ज़रूरत है वो ताउन नहीं मिल रहा है। मैं ये समझता हूँ कि ये सारी खराबी इस बात की कि शहर का कोई मेयर नहीं है। हमारा अलमिया ये है, अगर ये मेयर होता तो ये फायर ब्रिगेड का महकमा भी ये भी जो है वो ठीक होता। कि कोई भी सानिया हो जाता है तो आप मेरे पीछे जिस तरह से लंबी लंबी दुकानें देख रहे होंगे, जगह जगह छोटे छोटे कैंप लगे हैं, तो हर कोई अपने दुकान चमकाने के पीछे लगा रहता है। सियासी दुकानें खुल जाती हैं, समाजी दुकानें खुल जाती हैं, लेकिन कारकर्दगी क्या होती है ये देखने में नजर नहीं आती। एक दुखी दिल ने हमें ये फरियाद भेजी है कि समंदर है हमारे पास नहाने के लिए, आग बुझाने के लिए नहीं। पानी बेचने के लिए है, आग बुझाने के लिए नहीं। गाड़ियां दिखाने के लिए जरूर है, लेकिन सिस्टम नहीं इसमें आग बुझाने का। यानी ये आप देख रहे हैं जगह जगह फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौजूद है, लेकिन इनमें पानी नहीं है, सिस्टम नहीं है आग बुझाने का। समंदर वाला शहर है, लेकिन हमारे पास पानी बेचने के लिए तो है, लेकिन आग बुझाने के लिए नहीं है। तो ये दुखी दिलों का सहारा कौन बनेगा? क्या ये दुकानें चमकाने से इन लोगों के दर्दों का मदावा हो सकेगा? कोई इनके दर्द कम कर सकेगा?